जो लोग भी निशान लाए तो भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरियप जी का नाम रखते हुए निशान को बिल्कुल सम्मान के साथ कंधे पर रख करके लाए। 24 घंटे यह मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ खुला रहता है। कोई दादाजी महाराज का चमत्कार या ऐसी कोई कहानी जिससे देश दुनिया या खंडवा के लोग आज तक अनजान? देश के 5 राजा महाराजा उस समय हुआ करते, दुनिया में अखंड है। 1930 से बड़े दादाजी महाराज के समय से ये प्रचलित है। कुछ लोग पहले जाने फिर माने, ऐसा नहीं, पहले मानते हो तो आए, अदरवाइज मैं वक्त के आगे लेट गई थी। तो इस कारण दादाजी ने उनका भंडारा कबूल किया और यहाँ पर जो है 3 दिनों तक वो भंडारा यहाँ चलता रहा। अवधूत संत से किसी को डंडा मार दिया, उसको चमत्कार दिखा दिया। उसके जैसे गौरी शंकर जी महाराज जो है वो एक वरदान मांगा था नर्मदा मैया से कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन करना। दाई के भक्त होने के बाद भोलेनाथ का अवतार मानते हैं। मुख्य रूप से जो है देने वाले दादाजी और पाने वाले दादाजी, ये एक मुख्य धारणा यहाँ पर जो है वो है। क्या क्या लोग मान्यता मानते हैं? गुरु पूर्णिमा के लगभग 1 माह पूर्व से दादाजी के जो भक्त हैं वो लोग अपने अपने स्थानों से पैदल यात्रा करते हुए निशान लेकर के भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरियर जी का नाम जाप करते हुए पैदल नंगे पैर आते हैं। बैतूल, सौंसर, पांचोथा, छिंदवाड़ा, नीमगांव, जगगांव, इस साइड से लोग जो है सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए दादा दरबार पहुंचते करके लाते हैं। उसकी बड़ी मर्यादा से पूजा अर्चन करते हैं, नैवेद्य वगैरह लगाते हैं, आरती वगैरह करते हैं और इस तरीके से 1 माह पूर्व से सेवा पूजा करके लाते हैं। अब उनकी देखा देखी लोकल स्तर पर भी लोग निशान लाने लगे, किंतु वे निशान जो लाते हैं वे उसको धर्म के कुछ मर्यादा के साथ लाने का प्रयास उन्होंने करना चाहिए। देखने में आया है कि वो उस मर्यादा का पालन नहीं करते तो वो ठीक नहीं है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जो लोग भी निशान लाए तो भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरियप जी का नाम रखते हुए निशान को बिल्कुल सम्मान के साथ कंधे पर रख करके लाए, क्योंकि निशान जो है वो मर्यादा का प्रतीक है, कीर्ति का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, सद्भाव का प्रतीक है, दाई के प्रति अपनी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। उसको लहराते हुए लाना निशान की मर्यादा नहीं है। जो धुनी है यहाँ पर, धुनी बड़ी पवित्रता है। धुनी में अपने हाथ से हवन पूजन करने की छूट दी गई है, तो हम भी उसका पालन करें। धुनी में जो है सड़े गले नारियल, कुछ व्यवसायिक व्यापारिक लोग जो है ये मेले और इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं और इस अवसर पर गीले नारियल, सड़े गले नारियल की जो है भक्तों को आड़ में छुपा करके दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। जब भी नारियल में तो उसे जिस तरह आप सब्जी खरीदते हैं तो देख खोल करके खरीदते हैं, जब भी नारियल में सूखा नारियल चढ़ाया जाता है, सूखा नारियल बजा करके देखें। सूखा का जान पूछ करके उस पर जो है वो कुकू चावल रख दीजिए ताकि आप उसको हिला डुला कर भी ना देख सकें। जब भी आप पूजन सामग्री खरीदते हैं तो वो शुद्धता के साथ यहाँ पर बहुत नियमों के पालन होता है। दाई महाराज को जो फूल भी अर्पित किया जाता है उसको भी एक एक फूल को देख करके दाई के बगीचे से शुद्धता के साथ उसको तोड़ करके लाते हैं। तो दादाजी मंदिर का इतिहास क्या है और दादाजी महाराज को किस रूपों में पूजा जाता है? खंडवा में दादाजी महाराज 1930 में आए थे और दिसंबर 1930 में इस स्थान पर जहाँ पर किया बड़े दादाजी महाराज का समाधि स्थल है, उसमें सेठनी पार्वती बाई है, इनकी धर्मशाला है, स्टेशन पे दादाजी के की कीर्ति इससे परिचित थी। उन्होंने दाई से प्रार्थना की थी कि मेरा भंडारा कबूल कीजिए और वे वक्त के आगे लेट गई थी। इस कारण दादाजी ने उनका भंडारा कबूल किया और यहाँ पर जो है 3 दिनों तक वो भंडारा यहाँ चलता रहा। जी, तो ये मंदिर किस सन में बनाया गया था और इसकी स्थापना मुख्य रूप से किसने करी थी? दिसंबर 1930 से छोटे दादाजी महाराज से डीड से परचेज की है और उसके शासनों की स्थापना की, जिसे दादा दरबार के नाम से जाना जाता है। धूनी वाले दादाजी आश्रम के रूप में विख्यात है। छोटे दादाजी महाराज ने 1930 से लेकर के 1942 तक इस स्थान पर जो है इस आश्रम का संचालन किया है। यहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं की हैं। गुरु और शिष्य की क्या परंपरा होती है, क्या नियम होंगे इस आश्रम के संचालन के, ऐसे 32 नियम 1932 में उन्होंने बनाए हैं। इस तरह के एक बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और उन्हीं नियमों और कार्यक्रमों के अनुसार दादा दरबार की व्यवस्था यहाँ पर संचालित है। छोटे दादाजी महाराज ने 1942 में समाधि ली। उन्होंने इलाहाबाद में अपनी पार्थिव देह लगा था, कुंभ में गए थे और उसके बाद इलाहाबाद से स्पेशल ट्रेन से इनका पार्थिव देह यहाँ लाया गया था और यहाँ पर इनको समाधि दी गई। ये पहले टीन शेड मंदिर हुआ करता था। 1971-72 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1975 तक लगभग ये पूर्ण मंदिर निर्मित हुआ है। जैसे ही हम मंदिर परिसर में आए थे हमने देखा था मुख्य द्वार पे एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई थी
तो उसका थोड़ा आप बताते कि वो सूचना किस विषय को दर्शाती है। यह बोर्ड जो है 10/3/1935 को श्री छोटे दादाजी महाराज ने इसके बोर्ड लगवाया था और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री दादाजी महाराज को न मानने वाले नाराज, इस बारे में लिखा गया है कि जो दादाजी को पहले माने और फिर आए। कुछ लोग पहले जाने फिर माने, ऐसा नहीं, पहले मानते हो तो आए, अदरवाइज न आए। प्रति वर्ष जो है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा में देखने लायक जो है उत्सव होता है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं, समाधि पर अपना माथा टिकाते हैं और अपनी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। 4 टाइम सेवा पूजा अर्चना का यह नियमित रूप से विधान है। प्रातः 4 बजे से समाधि का गंगा जल नर्मदा जी के जल से स्नान होता है, चादरें बदली जाती है, श्रृंगार होता है, आरती होती है सुबह 5 बजे, फिर सुबह 7:30 बजे पुनः आरती होती है, दोपहर सुबह 10 बजे सेवा होती है, चादरें बदलते हैं, नैवेद्य अर्पण होता है, फिर शाम को 3:30 बजे फिर नर्मदा जी गंगा जी के जल से स्नान होता है, अभिषेक भी होता है, मालिश भी होती है, फिर चादर बदली जाती है, श्रृंगार होता है, छोटी आरती होती है 5 बजे, सत्यनारायण भगवान की कथा लगभग प्रतिदिन हो जाया करती है। शाम को 6 बजे आरती होती है, 7 बजे फिर कथा की आरती होती है, रात्रि 7:30 बजे जो है बड़ी आरती होती है जो इस समय अभी चल रही है, और रात को 10 बजे फिर पुनः सेवा होगी। इस तरह 24 घंटे यह मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ खुला रहता है और जो लोग दाई के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी क्षण यहाँ आकर के दाई महाराज के दर्शन का लाभ। सरदा परिक्रमा वासी संत रहे, अवधूत संत रहे हैं और 1912 से लेकर के 1928 तक उन्होंने साई खेड़ा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में अपनी लीलाएं दिखाई विभिन्न रूपों में और नग्न दिगंबर रहते थे। अवधूत संत से किसी को डंडा मार दिया, उसको चमत्कार दिखा दिया, उसके जैसे माता जी की आरती पूजा जो है वो सफल किया करते थे। उन्हें उनके गुरु महाराज ने इस बात को बताया, गौरी शंकर जी महाराज उनके गुरु महाराज थे और गौरी शंकर जी महाराज जो है वो एक वरदान मांगा था नर्मदा मैया से, तो मुझे भोलेनाथ के दर्शन करना। उन्होंने नर्मदा जी से आग्रह किया था, कहा था नहीं तो मैं जल त्याग, जल समाधि दूं। तो तब कहते हैं कि माँ नर्मदा जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी जमात में जो एक बालक है वो भोलेनाथ का अवतार है, उनका नाम केशवानंद है। जब दाई गौरी शंकर जी महाराज आए और उन्होंने देखा तो केशवानंद महाराज बड़े दादाजी महाराज जो है शिव शंभु भोलेनाथ के रूप में अपने दर्शन कराए, तब से जो है वो भोलेनाथ के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। दाई के भक्त उन्हें भगवान भोलेनाथ का अवतार मानते हैं। और छोटे दादाजी और बड़े दादाजी के बारे में कहा है, बड़े दादाजी ने कहा है कि हम एक चना 2 दाल के बराबर ही, दोनों ही समान है। इसके अतिरिक्त यहाँ किसी और की पूजा अर्चना या गादी प्रथा नहीं है। बड़े दादाजी और छोटे दादाजी महाराज के बाद कोई भी यहाँ पर कोई गादी प्रथा नहीं है, किसी प्रकार के और कोई संत परंपरा आगे की नहीं है। एकमेव रूप से बड़े दादाजी महाराज छोटे दादाजी महाराज की यहाँ सेवा पूजा होती है। ये गुरु स्थान है। यहाँ पर चारों टाइम नर्मदा जी की आरती होती है, दाई महाराज की कोई आरती नहीं होती। जो अभी आप आरती देख रहे हैं अभी चल रही है तो नर्मदा जी की आरती होती है और शिवाष्टक नर्मदा का पाठ होता है। मन में आज भी प्रश्न है कि छोटे दादाजी और बड़े दादाजी कौन है, मतलब लोग इनमें अंतर नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सरल भाषा में इनका वर्णन करते। बड़े दादाजी भोलेनाथ के अवतार के रूप में है, छोटे दादाजी बड़े दादाजी के शिष्य रहे और उन्हें विष्णु भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। दोनों में उन्होंने ही व्यक्त कर दिया है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक चने को फोड़े तो 2 दाल निकलती है, उस तरीके से बड़े दादाजी और छोटे दादाजी जो है वो इक्वल स्वरूप में। किंतु छोटे दादाजी उनके शिष्य हैं तो उन्होंने नियम परंपराएं और मर्यादा बनाई है। यहाँ का मुख्य ध्येय जो है वो दादाजी महाराज के द्वारा बनाई गई मर्यादाओं का पालन करना है। गुरु शिष्य की जो मर्यादा है, मर्यादाओं का पालन करते हुए नियमों का पालन करना है। यहाँ पर आरती के समय जैसे पूरे दिन खड़े रहना है, नैवेद्य अर्पण होता है तो राजशाही तरीके से होता है। जब नैवेद्य आता है तो कुछ सामने नहीं आता है। नगाड़े की भाप पर जो है आरती होती है शाम की, राजशाही परंपरा के जरिए। जी, तो यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनके लिए मुख्य नियम क्या बनाए गए यहाँ पर, जिनको यहाँ पर आके सभी भक्तों को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहला तो कि दाई जो है वो जो नियमावली बनाई है 32 नियम साथ जिन्हें ये नियम मंजूर हो वे ही यहाँ आए, सामने आने की जरूरत है। मुझे जो दाई महाराज को जो माने वही आए हुए, पहली बात तो। नंबर दूसरा, नियमों में मुख्य रूप से 24 घंटे मंदिर खुला रहता है, 24 घंटे अपने हाथ से सेवा पूजा अर्चना का नियम है। यहाँ मुख्य ध्येय जो है धूनी है हवन और आगंतुक को भोजन प्रसादी, दोनों टाइम भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। नर्मदा परिक्रमा से जाकर भोजन प्रसादी करते हैं। नियमों में दादी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिख गए हैं
कि मेरे नाम का किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार आदि नहीं होना। तो कभी भी यहाँ से कोई प्रचार प्रसार आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देने वाले दादाजी और पाने वाले दादाजी जो भी दान राशि इत्यादि आती है वो उसका कहीं प्रचारित नहीं किया जाता कि किसने क्या दिया है। देने वाले दादाजी जो है गुप्त दान भी आता है, रसीदों से भी आता है, हिसाब किताब बराबर रखा जाता है, लेकिन नामों का सार्वजनिकरण नहीं होता। पूरे स्थान पर कहीं पर भी आपके फला व्यक्ति ने फला स्थान पर निर्माण कार्य करा, ऐसा कहीं कोई देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो मुख्य रूप से जो है देने वाले दादाजी और पाने वाले दादाजी, ये एक मुख्य धारणा यहाँ पर जो है वो है। इकट्ठा करने उन सबकी मनाही है, ये नियमावली में दाई माता जी लिखे हैं। उनका दाई आश्रम में जो है वो परिपालन पूर्णतः किया जाएगा। जी, तो दादाजी मंदिर का संचालन कैसे होता है और यहाँ पर भक्तों के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? दादाजी महाराज के मंदिर का संचालन तो स्वयं ये दादाजी महाराज ही करते हैं। उनकी इच्छा के बिना यहाँ कोई पता चलता रजिस्टर ट्रस्ट संचालित है, जिसमें 11 ट्रस्टीज हैं, उनके ट्रस्ट बोर्ड है जो शासन की व्यवस्थाओं का देखरेख संचालन करते हैं। यहाँ पर भक्तों की सुविधा के लिए भक्त निवास की व्यवस्था है। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक रूम जो है वो लेट बाथ अटैच भी है, उसमें कुछ एसी रूम्स भी हैं, कुछ एयरकूल्ड रूम्स हैं। इसके अंदर अतिरिक्त जो है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए जो शेड की व्यवस्था है वो भी है। कुछ हॉल भी बने हुए हैं जहाँ पर कि आकर के भक्त नाम मात्र के शुल्क पर जो व्यवस्था शुल्क है, जो बिजली का है पैसा है, मेंटेनेंस शुल्क के रूप में वो राशि भुगतान करते निर्धारित की गई है, भुगतान करके यहाँ ठहर सके। 3 दिन से अधिक किसी व्यक्ति को रुकने की यहाँ पर अनुमति नहीं होती है। वे यहाँ करके व्यवस्था और सद आचरण करना होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का नशा आदि करने की मनाही है। मंदिर में जूते चप्पल चमड़े की वस्तुएं मोजे इत्यादि ले जाने की मनाही। साफ सफाई और मर्यादा ही यहाँ का विशेष यहाँ की विशेषता है। धुनी में आप खुद अपने हाथों से अर्पण कर सकते हैं, नारियल पेश कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिकता नहीं है। जो भी यहाँ पर अर्पण होगा वह कभी यदि नारियल है पूजन सामग्री तो धुनी में अर्पित होगी, प्रसादी है तो वितरित हो जाएगी, जो चादर चढ़ती भक्तों को प्रसादी के रूप में वितरित कर दी जाती है। शाला भी एंड काफी चीजें यहीं का इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर काफी चीजें यहीं उगाई जाती है और नई की चीज यहीं यूज करी जाती है। तो उनका क्या संचालन है, उनकी व्यवस्था क्या रही है? गौशाला यहाँ पर स्थापित है। गौशाला में केला निकलता है तो उसकी खाद बना ली जाती है। गौ सेवा के लिए अलग से कोई दान आदि दिया नहीं जाता और न ही किसी प्रकार की कोई जो है सब्सिडी शासन से किसी प्रकार की प्राप्त की जाती है। जी, तो ऐसा कोई दादाजी महाराज का चमत्कार या ऐसी कोई कहानी जिससे देश दुनिया या खंडवा के लोग आज तक अनजान है? प्रत्येक व्यक्ति जो आता है वो अपना अनुभव करता है, माथा टिकाता है और उसको जो है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबके अपने अपने अनुभव हैं, जो कि प्रचार प्रसार की वजह से किसी प्रकार का कहीं पब्लिसिटी इस प्रकार की पब्लिकेशन नहीं होता, किंतु सबके अपने अपने छोटे छोटे अनुभव जो बताए नहीं जा सकते, उन्हें अनुभव करना ही होता है। मैं नहीं समझता कि उन्हें बताए। हाँ, ये जरूर है कि पहले की जो व्यवस्था है उनको बताया जा सकता है कि छोटे दादा महाराज की सेवा में देश के 5 राजा महाराजा उस समय हुआ करते। पन्ना के नरेश, सूरजपुर राजा साहब, वो लोग जो वो दादाजी की सेवा में होते थे और सेवा ही मुख्य देह है। वे भी जब यहाँ सेवा करते थे तो मिट कर आते थे। एक लाइन कही जाती है कि दादा दरबार में आना तो मिट करके आना, यानी अपने अहंकार का नाश करके आना। मैं कौन बताने की आवश्यकता नहीं है। कई बड़े बड़े साधु संत सन्यासी यहाँ आते हैं और मिट करके आते हैं, चुप करके आते हैं, अपने नामों को नहीं उजागर करते, वो चुपचाप आते हैं, दर्शनों का लाभ लेते हैं, चले जाते हैं। कहानी है कि एक बार राजा साहब आए थे और जब दाई के बारे में, कीर्ति के बारे में सुना था उन्होंने, तो लाव लश्कर और सेना के टुकड़ी के साथ आए थे। तो बाहर थे, उन्होंने छोटे दादाजी विराजमान थे अपने दरबार में, तो उनके सेक्रेटरी ने आके पूछा कि राजा साहब आए हैं तो दर्शनों का लाभ लेना चाहते हैं। तो उन्होंने एक ही लाइन बोली थी कि उनको कहो कि मिट करके अपना लाव लश्कर सब छोड़ जाए। तो फिर वो जब उन्होंने संदेशा दिया, राजा साहब ने अपनी सेना के टुकड़ी वापस की और आकर के दाई के दर्शन किए और वो इतने चमत्कृत हुए दाई के प्रभाव से, क्या मदद से, उसके बाद वे अपने राजपाट उन्होंने छोड़ दिया और दादा की सेवा में ही यहाँ लगे थे। यहाँ राजा महाराजाओं के द्वारा भेंट की गई दो कार भी है, चलायमान अवस्था में है और वे जो कार है वे के द्वारा राजाओं महाराजा के द्वारा भेंट की गई है और दाई महाराज, छोटे दाई महाराज उसका उपयोग भी किया, उसमें बैठे हुए। बड़े दाई महाराज का यहाँ रथ भी है जो लोग अपने हाथों से खींचते थे। जब साईं खेड़ा से भी आए थे तो उस रथ में सवार होकर के ही आए थे। क्या इन जो रथ या जो भी दान करा गया, क्या इनका संचालन अब होता है? क्या कोई ऐसा विशेष दिन जो
कार है वो आज भी चलायमान अवस्था में है, रथ की चलायमान अवस्था में है। बरसी के अवसर पर जब छोटे दाई महाराज की बरसी फरवरी महीने में आती है और बड़े दाई महाराज के दिसंबर महीने में आते हैं, उस समय उसे आश्रम परिसर में ही जो है निकाला जाता है, घुमाया जाता है और वापस फिर उसे रख दिया जाता है। जी, हमने देखा है कि यहाँ पर एक दूनी माई है जो कि हमेशा जलती रहती है, तो धूनी उनकी माई अखंड है। 1930 से बड़े दाई महाराज के समय से ये धूनी प्रज्वलित है। पहले बड़े गेट के पास हुआ करती थी, अब वो एक छोटे दादाजी महाराज ने उसे यहाँ पर स्थापित किया। कि हम जानते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से गुरु पूर्णिमा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार गुरु पूर्णिमा पे क्या खास है और इस त्योहार की विशेषता या कहानी क्या है? गुरु पूर्णिमा गुरु का त्योहार है। गुरु पूर्णिमा गुरु यानी पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। उस दिन पूरे विश्व में गुरुदेव की पूजा होती है। जो दादाजी के भक्त हैं, जो दादाजी को मानने वाले हैं, वे यहाँ आते हैं, मत्था टिकाते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। ईद या ऐसे स्थान होते हैं वहाँ पर व्यापार और व्यवसाय बढ़ जाता है। लोग दुकानें और मेलों का लाभ लेते हैं। तो खंडवा नगर की ये तासीर है कि जिस दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार होता है उस दिन पूरे शहर में दुकानें बंद होती हैं। दुकानदार लोग फ्री सेवा देने के लिए अपने स्टॉल लगाते हैं। यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा वाला जो है रेलवे स्टेशन से लेकर के दादा दरबार तक की व्यवस्थाएं जो है निःशुल्क रूप से संचालित करते हैं। भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। ये दादाजी की कृपा है और शायद यही कारण होगा कि दादाजी महाराज के इस स्थान को अपने समाधि स्थल के रूप में चुना, जहाँ ठीक है आज इस वर्ष किस तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी? 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का त्योहार है और व्यवस्थाएं जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। बैरिकेडिंग लगना शुरू हो चुकी है। भोजन दिखाने की व्यवस्था बच्चों के लिए होती है। विधि व्यवस्थाएं जारी। सालों से यहाँ सेवा दे रहे, तो आपके देखते देखते इस मंदिर में क्या परिवर्तन आए हैं और इस मंदिर में कौन सा एक बड़ा बदलाव हमें समय के साथ देखने को मिल सकता है? बचपन से दरबार बहुत सारी व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है। पहले जो है यहाँ रुकने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं 100 कमरों का निवास यहाँ पर छत के तैयार है। भोजनशाला निर्मित है। सुबह शाम दोनों समय भोजन प्रसादी बैठ कर होती थी। पहले खड़ी पंगत यानी हाथ से प्रसादी दिया जाती, भोजन प्रसादी मिलती थी। अब बैठ करके भोजन प्रसादी या व्यवस्थाएं होती। समय के अनुसार परिवर्तन जो है चल रहा है। पहले के 3 शेड हुआ करता था, पक्का मंदिर निर्मित है, बाउंड्री वॉल है। पूरा आश्रम जो है पूरी 23 एकड़ भूमि जो है वो बाउंड्री वॉल से घिरी हुई है। आसपास के क्षेत्रों में बहुत अतिक्रमण का दादाजी की मेहरबानी कृपा से और दादाजी के आशीर्वाद से जो है ये पूरी भूमि जो है वो दादाजी दरबार। भक्तों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। पहले जो है गुरु पूर्णिमा के समय भी आज गुरुवार के दिन जितनी पब्लिक दर्शनार्थी आते हैं उतने आया करते हैं। अब प्रतिदिन जो है हजारों की संख्या में लोग आते हैं। गुरुवार के दिन तो देखने लायक दृश्य होता है और निकट भविष्य में यहाँ पर जो वो मंदिर का निर्माण भी प्रस्तावित है। की लागत से मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।